पनीर टिक्का, पनीर मलाई, पनीर भुर्जी, पनीर कढ़ाई। क्लिप में राजकुमार राव जी की एक्टिंग देख के आप समझ तो नहीं पाए होंगे, लेकिन ये वीडियो है पनीर के बारे में। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने 4 आइटम के नाम बताए, 2-4 मैं भी बना देता हूँ, जैसे पनीर जाफरी, पनीर मसाला, पनीर हांडी, पनीर मखनवाली, पनीर लबाबदार, पनीर भुर्जी, पनीर लजीज, पनीर पसंदीदा, पनीर कड़ाही, पनीर आप पालक कह सकते हैं, पनीर तूफानी, पनीर अंगारा, शाही पनीर, मटर पनीर। इस तरह से पनीर की इतनी वैरायटी, जब आप एक कह सकते हैं वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन जिस दिन आपका वेज खाने का मन हो, तो रेस्टोरेंट में आपको पनीर की एक लंबी सी लिस्ट ऑफ मेन्यू देख के अभी मुंह में पानी आ गया तो रोक लो, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक जाते जाते पनीर खाने से पहले अब आप 10 बार सोचने वाले हो। आप सोचोगे क्यों ही देख रहे हैं, लेकिन देख लो, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप जिम जाते हो या डाइट पे हो तो भी पनीर को इंडिया में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और एक अच्छी डिश मानी जाती है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क से बना हुआ, तो कमाल की चीज होती है, नो डाउट सबको पसंद है। लेकिन हाल ही में जब दिल्ली के एनसीआर के नोएडा क्षेत्र में 122 जगहों पे एफसीआई ने छापा मारा, तो उसमें पाया 83% ऑफ द पनीर वाज अल्टरेटेड पनीर, वो खाने लायक नहीं है। कर्नाटका में 163 सैंपल में से केवल 4 गुड फॉर द कंजप्शन। लखनऊ में 103 सैंपल में से 50% वाज अनफिट टू मैच द स्टैंडर्ड ऑफ द पनीर। अब आप सोचिए कि हालात ये है कि लोग आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे पनीर पे आयोडीन डाला, अगर वो कलर चेंज नहीं तो अच्छा पनीर है, और अगर ब्लू हुआ तो पनीर में गड़बड़ है। तो हालात ये है कि जो पनीर हम अगर किसी के शादी में जाएं और कम से कम शाही पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज और पनीर के 3 आइटम ना हो, तो सोचते हैं क्या ही औकात है, जो पनीर नहीं बनवा पाया। अगर पनीर परोसते वक्त केवल ग्रेवी आ गई तो आप कहते हैं भाई पनीर दे दीजिए, पनीर टिक्का खाने को मिल जाए तो नाक तक दबा के खाते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क पनीर पे जब लग रहा है, तो क्या आप जो होटल्स में खाते हैं या दुकानों से पनीर लेके आते हैं वो कितना सेफ? इन सारी रिपोर्ट्स के बाद तो दिमाग हिल गया होगा। गुजरात में 1500 केजी, नासिक में 239 केजी और हैदराबाद में 600 केजी पनीर पकड़ा गया, जो कि अल्टरेटेड पनीर है। मार्केट में मिलने वाला पनीर रियलिटी में देसी पनीर बनाने के लिए दूध का उपयोग होता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। वही अल्टरेटेड या सिंथेटिक पनीर बनाने के लिए स्टार्च, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, सिंथेटिक मिल्क, वेजिटेबल ऑयल एंड बहुत सारे एडिटिव या अनहेल्दी फैट्स मिला के बनाए जाते हैं, जिसमें मिल्क का कोई खास रोल होता ही नहीं है। और उसको भी आप 80 रुपए पाव, 90 रुपए पाव खरीद के लाते हैं और कोशिश करते हैं कि दबा के खाएं ग्रेवी के साथ, मटर लगा के, उसके साथ एक नान मिल जाए तो अलग बात है। तो सवाल है कि ये इतना ज्यादा क्यों मार्केट में हो रहा है? तो देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक हैवी डिमांड है। जितनी डिमांड है रियलिटी में उतनी पनीर की सप्लाई है नहीं। और ये जब मैं पनीर लेने जाता हूँ महीने में 1-2 बार, तो मेरे दिमाग में आता है और दुकानदार से कहता हूँ भैया 10 रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन ढंग का देना, लेकिन उसको जो देना वही देगा, 10 रुपए ज्यादा दो या 20 रुपए ज्यादा दो, क्योंकि वो जितने में खरीद के लाए उतने में ही निकाल के मार्जिन देगा। अब ऐसे में हर बार सवाल उठ जाता है कि इतनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए है नहीं, ऊपर से ओरिजिनल पनीर को बनाना जितना महंगा पड़ता है, तो जो मेकर है वो कॉस्ट कटिंग के लिए इन सारे चीजों का सहारा लेता है। ऐसे कई सारी वीडियो आपके सामने चल रही है और आप समझ गए होंगे कि जो पनीर आप खाते हैं वो कितने घटिया किस्म का होता है। और केवल बात करते हैं पनीर की ही नहीं कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंट्री में 2022-23 में नेशन वाइड 25% ऑफ ऑल द सैंपल फूड के जितने भी सैंपल थे वो अडल्टरेटेड थे, चाहे मिठाई हो, मसाले हो, सब कुछ। तो ये मतलब 2-4 स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्लम है कि जो पनीर बिक रहा है, डिमांड के हिसाब से जा नहीं रहा है, वो सारा का सारा अल्टरेटेड है। आप क्या खा रहे हैं, आपकी प्लेट में जो टिक्का है वो कितना सही है, कहीं आप डाइट पे हैं, आप चाहते हैं आपका फैट ना बढ़े या आप अपनी दिल की बीमारियों को सही करना चाहते हैं, तो इन फूड से बचे। जो फूड ब्लॉगर्स वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं कि ब्रेड पकौड़े में पूरा पनीर ठूस के दे दिया केवल 20 रुपए में। आप सोचिए 80 रुपए पाव के पनीर में, जैसे मेरे गाँव पे पापा कोई ब्रेड पकौड़ा लाते हैं उसमें पनीर भरा रहता है, और आई टोटली अवॉइड, क्योंकि मुझे पता है ये पनीर किस तरह का पनीर है। रियलिटी में पनीर बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, तो एक बार अपना दिमाग लगाएं किसी चीज को खाने से पहले कि क्या मिल रहा है। अब सवाल ये है कि ये दिक्कत क्यों है? तो देखिए यार, रूल रेगुलेशन भी मुश्किल है, क्योंकि आप किसी भी लोकल स्टोर पे जाएं, गली मोहल्ले की दुकान पे जाएं या सुपरमार्केट में जाएं, everywhere different brand of paneer and there are very local player which don't have any brand specific standard, they are selling paneer। अब ऐसे में हाउ कैन यू नो दैट विच पनीर इज ओके, और कहां से गवर्नमेंट सारी छोटे छोटे प्लेयर को रेगुलेट करे? चलो बड़े प्लेयर को रेगुलेट करना आसान है, लेकिन छोटे प्लेयर्स को आप कैसे रेगुलेट कर पाएंगे? और इस तरह से आपके घर पे आने वाले पनीर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो सवाल है करे क्या? एज ए ग्राहक अवेयर रहें, क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है जो आपको इन चीजों से बचा सकती है। तो बी अवेयर, ट्राई टू यूज द फूड आइटम, जस्ट नॉट द पनीर, एनी काइंड ऑफ फूड आइटम जो आप ईट कर रहे हैं, उसके लिए आपको ट्रस्टेड ब्रांड पे जाना है। जो भी ब्रांड आपको लगते हैं थोड़ी कॉस्टली हो सकते हैं तो थोड़ा कम खाएं उन चीजों को, लेकिन ब्रांड पे जाएं। और
पैकेट के पीछे लिखी हुई चीजों को पढ़ने की आदत डाल लें कि आपके खाने से पहले आपके पेट में क्या जा रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में ना इतने फूड आइटम्स आते थे, ना लोगों को अवेयरनेस की जरूरत थी, जो घर पे बना खा लिया। तीसरा, गवर्नमेंट को इस पे इतना फाइन टफ करना चाहिए, क्योंकि अभी जो फाइन्स है वो बहुत लो है, तो लोग पकड़े भी जाते हैं, फाइन लगा के छोड़ दिए जाते हैं। दुकानें सील कर देनी चाहिए, तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि किसी की हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग खड़े खड़े एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। इस तरह की वीडियो कॉमन आ रही हैं, क्यों हो रहा है? इसका सवाल का जवाब यहाँ पे आपको छुपा हुआ मिल जाएगा। फूड सेफ्टी इन इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बहुत काम किया है, छापेमारी को और तेज किया है, डेली पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आज नहीं 1000 ऑफिसर आप बढ़ा दीजिए तो भी ये चीज रुकेगी नहीं। अगर पब्लिक अवेयर नहीं है तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन लगाते मर जाए। छोटे प्लेयर ऐसे छोटी जगहों से निकल के ऐसे सामान बनाते हैं और ऐसी चीजें मिक्स करते हैं कि आपको नहीं पता चलेगा। तो प्लीज बी अवेयर एंड दिस वीडियो विल एंड हियर ओनली। आपको क्या लगता है कि आप जो खाते हैं वो कितना सेफ है? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।